हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए 100 मार्क्स इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन का एक आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लेकर आया हूं। ये कौन सा सेक्शन है? पोइट्री सेक्शन। क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स बुक का ये पोइट्री सेक्शन का आपका दूसरा चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपको आज इसका समरी बताएंगे। क्या बताएंगे? समरी इसके जानेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, स्वयं को गाना, है ना। सेल्फ, माई सेल्फ, अपने बारे में क्या करते हैं? गाते हैं। कहता है ना कि द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का तो लेखे कौन है? तो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा ये पोएम लिखा गया है ना। तो आगे बढ़े। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय व्हिटमैन हु इज ए फेमस पोएट ऑफ अमेरिका। ये किस जगह का फेमस पोइट है? अमेरिका का फेमस पोइट है। तो आगे समझे। ही वाज बोर्न इन 1819 इन अमेरिका। इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी में अमेरिका में। ही वाज वर्कड एज ए कारपेंटर, है ना। ये जो काम किया करते थे कारपेंटर यानी कि बढ़ई का काम किया करते थे। का बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी कि 12 साल के उम्र के पहले, जब 12 साल ब्रह्मा इनका बर्थडे मनाया जा रहा था, उस समय के पहले इनका ये क्या करते थे? आपका कारपेंटर का काम करते थे, यानी कि 12 साल के पहले। कहता ही आल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर। ये कारपेंटर का काम तो करते थे, वह प्रिंटर का भी काम करते थे, टीचर का भी और एडिटर का भी काम कुछ दिन किए थे। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास। इनका एक बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। क्या नाम है? लीव्स ऑफ ग्रास में ये अपना इंपोर्टेंट वर्ड्स को लिखकर उसमें रखे थे। एक बुक है इनका लीव्स ऑफ ग्रास, है ना। उसमें इंपोर्टेंट वर्ड्स ये लिखे थे। आगे कहता है इन दिस पोएम द पोएट एंजॉय माई सेल्फ। ये खुद के साथ एंजॉय करते हैं। जो वाल्ट व्हिटमैन है ये खुद के साथ एंजॉय करना पसंद करते हैं। अब कहते हैं कि एंड सिंग फॉर द सेल्फ, और खुद के साथ ही क्या करते हैं? गाना गाते हैं, है ना। ही सी माई सेल्फ इन अदर्स। ये दूसरों में अपने आप को देखते हैं, दूसरों में अपने आप को देखते हैं। कहते हैं कि जिस तरीका से मेरा जो बॉडी है, जिस तरीका से मेरे अंदर तत्व है, एटम जो ही बना हुआ है हमारे शरीर, वो औरों का भी तो सही शरीर बना हुआ है, इसलिए दूसरों को दूसरे में अपने को देखते हैं। ही से वह कहते हैं कि दैट वाट एज्यूम शुड बी एज्यूम्ड बाय द ऑल बिकॉज एवरी आइटम्स ऑफ ब्लड इन द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग। कहता है कि ये जो वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है उसका सबका क्या है? ब्लड है, सबका तो सेम ही है। एवरी आइटम जितने भी है सब तो सेम ही है ना। इसलिए सबको अपने में देखते हैं। कहता ही से ही द 37 ईयर ओल्ड। वो कहते हैं कि हम अभी कितने ईयर्स का है? 37 ईयर ओल्ड है। इनका ये कितने उम्र के हैं? 37 ईयर। 37 ईयर इनका अभी एज कितना हो रहा है? ये कहते हैं कि मेरा एज कितना भी है? 37 साल इनका उम्र हो रहा है। ही इज हेल्दी एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ। ये 37 साल के हैं फिर भी क्या है? ये बहुत ही स्वस्थ है। और ये आशा करते हैं ना, रिमेन करते हैं। कहते हैं हेल्दी एंड होप्स रिमेन हेल्दी टिल डेथ। ये आशा भी करते हैं कि 30 साल की उम्र में हम हेल्दी हैं और जब मरते समय तक भी मैं 30 साल का रहूंगा, यानी कि मरते समय तक भी मैं हेल्दी रहूंगा। कहने का मतलब ये है इनका। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट्स इन माइंड फॉर गुड और बैड। और इनके दिमाग में हमेशा अच्छे और बुरे का ख्याल आता रहता था, क्योंकि सबसे ज्यादा ये खुद के बारे में ही सोचते थे, खुद में ही रहना पसंद करते थे। ही इज रेडी टू हजार्ड और हिज लाइफ। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी मेरा मौत होगा मैं क्या रहूंगा? एकदम हेल्दी स्वस्थ रहूंगा, है ना। तो ये बातें आप लोग को समझ में आई होगी। तो इसको फटाफट क्या करो? नोट कर लो, समझो, है ना।
तो ये पोयम आपको समझ में आया होगा, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लें, क्योंकि आपको 12th की एग्जाम में ये आपको एग्जाम में पूछता है समरी, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्स का समरी पूछा था आपको। पहला चैप्टर पोइट्री पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है, पोइट्री पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर आपको था स्वीटेस्ट लव आई डोंट को, मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंड आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ समरी, ये आपको समझा दिए इसमें, और आप ये बढ़िया से जा करके लिख लो, है ना, इसको याद कर लें। और ये आपका एग्जाम में क्लास 12 के एग्जाम में आपका पूछता है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।